हज़रात, मैं आपका होस्ट फ्रैंक क्वेटा से आपसे मुखातिब हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हस्ब रवायत मेरे बेटे अमीक मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे छोटे बेटे लूक इस वक्त कैमरे के पीछे इस शॉट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यकीनन आप थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि हमारी आज की वीडियो का मौजू क्या है। ये वीडियो मैं कुछ ताख़ीर से अपलोड कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे खांसी के साथ फ्लू की शिकायत है और शायद आपको मेरी आवाज़ में भी ये महसूस हो रहा होगा कि मेरी आवाज़ कुछ तब्दील हो चुकी है। क्रिसमस का त्यौहार दुनिया के 160 से ज़ायद ममालिक में मनाया जाता है और ये कहना गलत ना होगा कि ये पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे दुनिया की 31.5% आबादी मनाती है। इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी के पैरोकारों की तादाद 2.168 बिलियन है। क्रिसमस सीज़न का आगाज़ क्रिसमस से तकरीबन 4 हफ्ते पहले एडवेंट सीज़न में शुरू हो जाता है और इस हवाले से हम आपको सेंट पाइस द 10th चर्च के फादर नासिर के साथ की गई गुफ्तगू के भी चंद मनाज़र दिखाएंगे। और इसके अलावा गुज़श्ता दिनों जब हमने अपनी एक क्रिश्चियन फैमिली को विज़िट किया तो वो अपने घर की डेकोरेशन तकरीबन मुकम्मल कर चुके थे और वो क्रिसमस ट्री की डेकोरेशन कर रहे थे, तो उसके भी चंद मनाज़र हम आपको दिखाएंगे। और उस फैमिली के साथ जो हमने कुछ वक्त गुजारा और वहाँ पर उन्होंने बाइबल में से क्रिसमस के हवाले से जो हवालाजात पढ़े वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आमद के अयाम से कलीसिया लतूरी साल का आगाज़ करती है और आमद के अयाम जो हैं ये 4 हफ्तों पर मुश्तमिल हैं और हम इन 4 हफ्तों को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा जो है खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी पर मुश्तमिल है। 2 एतवार हम इन बातों पर गौर व खोज करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आखिर में हमारी अदालत करेगा और हम अदालत के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं। तो पहले 2 एतवार जो हैं हम अशाया नबी की पेशन गोइयों पर गौर व खोज करते हैं, ध्यान व ज्ञान करते हैं और इसके साथ साथ मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब में से भी हम सुनते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह अदालत के लिए आएगा किस तरह से हमें तैयार रहना है। तो ये पहले 2 हफ्ते जो हैं, पहले 2 एतवार जो हैं हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी पर गौर व खोज करते हैं। नाज़रीन, फादर नासिर से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है और इस वक्त हम आपको कुछ और क्लिप्स भी दिखाने जा रहे हैं। स्टे विद अस। ख़वातीन व हज़रात, क्रिसमस के मौके पे अक्सर मसीही घरानों में बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन की जाती है। इसके अलावा क्रिसमस ट्री लगाया जाता है और क्रिसमस ट्री को भी डेकोरेट किया जाता है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अमीक अपने कज़न्स के साथ मिलकर उनके घर में क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करवा रहा है और बच्चे इस तरह से डेकोरेशन करते हुए खूब इंजॉय करते हैं और ये भी क्रिसमस की गहमा गहमी का एक हिस्सा है। नाज़रीन, इसके बाद हम आपको वो मनाज़र दिखाएंगे जिसमें हमने इस ख़ानदान के साथ बैठकर बाइबल मुक़द्दस में से कुछ हवालाजात पढ़े। आज हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके
साथी यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, सेंटा क्लॉज का जिक्र किए बगैर क्रिसमस अधूरा रह जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक ख्याली किरदार है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। दर हकीकत सेंटा क्लॉज का जिक्र 280 ईस्वी के दौर में तुर्की के एक इलाके से शुरू हुआ, जब वहाँ पर मौजूद एक राहिब सेंट निकोलस ने सेलर्स और बच्चों की चुपके से मदद करनी शुरू की और बाद में वो सेंटा क्लॉज के किरदार के तौर पर मशहूर हो गया। आमद का तीसरा और चौथा एतवार जो होता है, उसमें हम खुदावंद यीशु मसीह के मुतजस्सद होने के भेद पर गौर खोज करते हैं, ध्यान ज्ञान करते हैं, और कलाम से भी वही हवाला जात लिए जाते हैं। अशाया नबी की पेशन गोइयाँ जो हैं वो सुनी जाती हैं, और इसी तरह से जो हमारी अंजीलें हैं 4, उनमें भी किस तरह से ये पेशन गोइयाँ पूरी होती हैं खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से। तजस्सुम के भेद पर गौर खोज किया जाता है, ध्यान ज्ञान किया जाता है कि जिस तरह से ईस्टर की तैयारी के लिए हम रोज़े रखते हैं, इसी तरह से क्रिसमस की खुशियों में शामिल होने के लिए ये 4 हफ्ते रखे गए हैं, ताकि हम तैयारी के साथ जिस तरह से हम जिस्मानी तैयारी करते हैं, इसी तरह से हम मुकम्मल तौर पर रूहानी तैयारी करके इस बड़ी ईद में शामिल हो सकें। और जब हम आमद के अय्याम में दाखिल होते हैं, जब हम आमद के अय्याम का आगाज़ करते हैं, जिस चर्च में भी आप जाएंगे आपको ये क्रिसमस रीत नज़र आएगी, और हमेशा इसका जो रंग है ये सब्ज़ होगा, और सब्ज़ जो है ये ज़िंदगी का निशान है, और ये खुदा की बादशाही की निशानदही करती है। और रीत के अंदर जो है हम 4 ये शम्मे देख रहे हैं, और ये जो 4 मोमबत्तियां हैं ये एक तरह से 4000 साल जो हैं इनको रिप्रेजेंट करती हैं, यानी 2000 साल खुदावंद यीशु मसीह से आने से पहले और 2000 साल अभी गुजर चुके हैं। और जब हम पहली मोमबत्ती की बात करते हैं तो पहली मोमबत्ती को हम उम्मीद का नाम देते हैं, और जो दूसरी मोमबत्ती है उसे हम एक तरह से मोहब्बत की मोमबत्ती जो है वो कहते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में हम सुनते हैं कि खुदा मोहब्बत है, और मोहब्बत का दर्स जो है वो दिया जाता है। और तीसरी शमा जब रोशन की जाती है तीसरे एतवार, तो इसको हम शादमानी की शमा जो है वो कहते हैं। और उसके बाद चौथी जब शमा रोशन की जाती है तो हम इसको अमन की और सलामती की शमा जो है वो कहते हैं। इनका जलाने का मकसद ये है ताकि दुनिया की तारीकी जो है वो ख़त्म हो, और खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है उसकी गवाही जो है पूरी दुनिया तक पहुँचे। क्रिसमस के मौके पे अक्सर मसीही घरानों में बड़ी खूबसूरती से डेकोरेशन की जाती है और क्रिसमस ट्री भी सजाए जाते हैं, और ये ख्याल किया जाता है कि क्रिसमस ट्री लगाने का आगाज़ 15वीं या 16वीं सदी में जदीद जर्मनी में शुरू हुआ, और इसे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिफॉर्मर मार्टिन लूथर से मुंसलिक किया जाता है। आगाज़ में हमेशा सब्ज़ रहने वाले सनोबर के दरख्त ही बतौर क्रिसमस ट्री सजाए जाते थे, क्योंकि सब्ज़ रंग ज़िंदगी की इलामत है। अब हम एक और हवाला देखेंगे, मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील, उसका 2 बाब 1 आयत से 7वीं आयत तक। यहाँ इस तरह से मरकूम है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर ऑगस्टस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कॉर्नियस के अहद में हुई, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए।
बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदा में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वाज़ह हमल का वक्त आ पहुँचा और उसके पलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। रामिस 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक आप पढ़ेंगे। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र। फादर जी, आप खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से कुछ बताएं हमें। देखें, जब हमारे मुनज्जी दो आलम की पैदाइश हुई, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, और जब पैदाइश होती है तो हम खुदा के कलाम में मुकद्दस लूका की अंजील उसके दूसरे बाब में पढ़ते हैं कि जब मुकद्दसा मरियम का वज़ाए हमल वक्त आ पहुंचा और उसके पलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। देखें, खुदा यीशु मसीह कौन सी जगह अपने लिए मुंतखब कर रहा है। अगर खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी का सारा सफ़र देखें तो जब पैदाइश हुई है अपना घर नहीं है, और जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर मर जाते हैं, जिस कब्र में रखे जाते हैं, वो कब्र भी अपनी नहीं है। तो हम देखते हैं कि मुनज्जी दो आलम की जब पैदाइश होती है तो किस तरह से एक तरह से आसमान पर शादमानी है, कायनात जो है वो शादमान है, लेकिन मुनज्जी आलम जो है वो पैदा कहाँ हो रहे हैं, सराय में भी जगह नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हम मसीहों के लिए जब भी कभी कोई मायूसी का आलम आए तो ये अल्फाज जो हैं बाइबल मुकद्दस के, क्योंकि उनके लिए सराय में भी जगह ना थी, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा जो है खुद हमारे साथ रहता है। क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि हम उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, यानी खुदा हमारे साथ है, वो हमारे साथ साथ चलता है। नाज़रीन, इस वक्त स्क्रीन पर सेंट मेरीज चर्च क्वेटा का बैरूनी मंजर दिखाया जा रहा है, और ये खूबसूरत लाइटिंग गैरिजन हेडक्वार्टर्स क्वेटा की जानिब से की गई है और चर्च को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। मिडनाइट सर्विस के बाद गैरिजन हेडक्वार्टर्स क्वेटा की जानिब से भिजवाया गया ये खूबसूरत केक काटा गया, और गैरिजन हेडक्वार्टर्स की जानिब से कश्मीरी चाय का अरेंजमेंट भी किया गया था। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर हमारे इस व्लॉग का इख्तिताम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन, मैं अपनी जानिब से, अपने चैनल की जानिब से, अपनी टीम की जानिब से आप सबको क्रिसमस और नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। I wish you a very Merry Christmas and Happy New Year. May God bless you.